यह है भारत देश हमारा, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह, गूंजेगा यह गान हमारा। कौन करेगा समता इसकी, महिमामय यह देश हमारा। नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस पावन मंगलमयी बेला में उपस्थित आप सभी गणमान्य भारतीयों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साल दर साल हमारा देश नई उपलब्धियों को हासिल करते हुए, नित नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए समृद्धि के सोपानों पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। गणतांत्रिक व्यवस्था ही इसे यह शक्ति प्रदान करती है। और आज गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर पर हमारे लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में सिस्टर डेविड डिलेनी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है सिस्टर। साथ ही सम्माननीय प्रिंसिपल सिस्टर लिली, प्राइमरी हेडमिस्ट्रेस सिस्टर स्टेनिया, केजी हेडमिस्ट्रेस सिस्टर दीपिका एवं मेरे सभी साथी और उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक एवं अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, देश सीमाओं के रेखांकन से नहीं बनता, बल्कि जिस देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, वही देश सुसंस्कृत, उन्नत और प्रगतिशील बनता है। ऐसा ही एक उत्कृष्ट उदाहरण आज हमारे बीच सिस्टर डेविड डिलेनी के रूप में मौजूद है, जिन्होंने शिक्षा का प्रकाश चहुं ओर फैलाया है। सिस्टर डेविड डिलेनी ने पूर्व में कई वर्षों तक इस संस्थान सेंट जोसेफ स्कूल भोपाल में ही अपनी उत्कृष्ट शिक्षण सेवाएं प्रदान की हैं और वर्तमान में सिस्टर चेंबूर में अपनी स्पिरिचुअल और शैक्षणिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब मैं मिसेज गीता कस्तूरिया से अनुरोध करती हूं कि वे सिस्टर को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि सिस्टर डेविड डिलेनी से आग्रह करूंगी कि वे हमारे देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे को फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दें। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम यहाँ 72वां गणतंत्र दिवस मनाने हेतु एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के उपरांत हमारे देश को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। सदियों गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन आखिरकार हमारे देश को अपना संविधान मिला। हम सबके लिए यह अत्यंत गौरवशाली दिन है। यही कारण है कि हम त्योहार की भांति संपूर्ण देश में उत्सव पूर्वक इस दिन को मनाते हैं और उन वीरों तथा शहीदों को नमन करते हैं जिनके बलिदानों का पुण्य फल हम सभी को स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त हुआ है। उन सभी वीरों, शहीदों और बलिदानियों को हमारा कोटि कोटि नमन। मित्रों, बीता वर्ष 2020 कोरोना संक्रमण की चपेट में रहा। इसी कारण प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का गणतंत्र दिवस कुछ विशेषता लिए हुए है। चेहरों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई जाने वाला यह दिन निश्चित ही अविस्मरणीय रहेगा, लेकिन वहीं यह भी याद किया जाएगा कि कोई भी बाधा देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। अब मैं दुर्गेश सर से आग्रह करूंगी कि वे राष्ट्र को अपनी सुमधुर गीत द्वारा भाव प्रसून अर्पित करें।
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तिरंगा 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 तिरंगा। जहाँ से प्यारा है तिरंगा ऊंची इसकी शान, जहाँ से प्यारा है तिरंगा ऊंची इसकी शान। सदियों तक बना रहे देश का निशान। तिरंगा 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 तिरंगा। वंदे वंदे मातरम। अशोक चक्र है प्रगति का निशान, अशोक चक्र है प्रगति का निशान। रंग केसरी त्याग का निशान, रंग केसरी त्याग का निशान। सफेद रंग से शांति है यहाँ, सफेद रंग से शांति है यहाँ। रंग है हरा खुशियों का निशान, रंग है हरा खुशियों का निशान। तिरंगा 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 तिरंगा। जहाँ से प्यारा है तिरंगा ऊंची इसकी शान, जहाँ से प्यारा है तिरंगा ऊंची इसकी शान। सदियों तक बना रहे देश का निशान, सदियों तक बना रहे देश का निशान। तिरंगा 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 तिरंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आइए अब हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमारे बीच की आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाए रखें, हमारे देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। हे परम दयालु प्रभु, अनेक मानवीय गुणों का संचार कर आपने हमें संवेदनशील बनाया, प्रेम, करुणा और दया की भावना से ओतप्रोत किया। इन सभी मानवीय मूल्यों से सुशोभित करने के लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। हे कृपा निधान, बस इतनी कृपा करना कि मनुष्यता की यह लौ हमारे अंतर मन में सदैव जलती रहे। हम अनेकता में एकता के संदेश वाहक बने, आपस में भाईचारा और प्रेम बनाए रखें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अपने देश और देशवासियों के प्रति हम सदैव सहृदय बने रहें। किसी भी प्रकार की संकीर्णता अथवा भेदभाव की भावना हमें प्रभावित न कर सके। हम अपने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहें। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। इतिशः। ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मेरे देश पे करना कृपा, मेरे देश पे करना कृपा। ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा। दो हमें वरदान ऐसा, दूर हो सब मुश्किलें,
में सदा, मन की बगिया में सदा सद्भावना के गुल खिले। पूर्ण हो ये प्रार्थना, पूर्ण हो ये प्रार्थना। आओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मेरे देश पे करना कृपा, मेरे देश पे करना कृपा। ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे ओ मेरे परमात्मा। और अब मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से आज की मुख्य अतिथि सिस्टर डेविड को धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर, आपका आगमन, आपकी उपस्थिति ने आज के दिन को विशेष बना दिया है। थैंक यू सो मच सिस्टर। जय हिंद। Once again, we share the virtual platform for the celebration of our Republic Day. Before we commence the cultural program, let us seek the blessings of the Supreme Power. Ms. Sunitha Pathak will now lead us into prayerful moments. आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जब आजादी का सूर्य हमारे देश के आकाश में उदित हुआ, हमने अपने महान देश की विरासत को आधार बनाकर उस पर नए राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रजातंत्र की नींव रखी। इसी का परिणाम है कि हमारे कदमों के निशान धरती, समुद्र, आकाश और अंतरिक्ष तक पर प्रतिध्वनित हो रहे हैं और हम महाशक्ति के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हमारा गणतंत्र केवल कानूनी नुक्तों का संग्रहालय भर नहीं है, बल्कि यह करीब 130 करोड़ देशवासियों की एक संस्कृति है, एक व्यवस्था है, एक अनुशासन है। आज के गरिमामय दिन और इस महान क्षण के लिए हम परम पिता परमात्मा के प्रति आभारी हैं। आइए हम सब मिलकर हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। हे कृपालु प्रभु, यह मानव जीवन आपका दिया हुआ उपहार है। आज अपने गणतंत्र दिवस की इस प्रभात वेला में हमारा हृदय आपकी कृपा के प्रति नतमस्तक है। आपने एक ऐसा अद्भुत समृद्ध देश हमें दिया जो प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, जीवन निर्वाह में हमारा सहायक है। हमारी शस्य श्यामला भारत भूमि, इसका अद्भुत प्राकृतिक चक्र, नदियां तथा झरने, विशाल पर्वत, ये सब विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको शत शत धन्यवाद। प्रभु, ऐसी ही कृपा बनाए रखना कि हमारी बुद्धि सत्कर्मों से जुड़े, हम जीवनाधार इस मातृभूमि की प्राकृतिक संपदा की रक्षा करें। हमारा मन कुविचारों की ओर आकर्षित ना हो, सदैव एक स्वस्थ और सबल जीवन दृष्टि अपनाए। ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। हे करुणा निधान, ऐसा देश आपने हमें दिया है जिसकी प्राकृतिक संपदा, आध्यात्मिक ऊंचाई, बौद्धिक गरिमा के आगे विश्व में कोई नहीं ठहरता। ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ हुए हैं जिनके विचारों को सुनकर पूरा विश्व नतमस्तक हो गया। महात्मा बुद्ध की दया, करुणा का संदेश, भगत सिंह, राजगुरु,
अशफाक के देश प्रेम, ऐसे अनगिनत महामानवों को हमने सुना है, उनसे सीखा है। हे दया के सागर, कृपा करें कि हम हमेशा अपने महापुरुषों की वाणी को संजोएं, उनके दिव्य विचारों पर अमल करें, उनकी पवित्र भावनाओं को अपने जीवन में उतार सकें। प्रभु इसके लिए हमें आशीष दे। हे परम दयालु प्रभु, अनेक मानवीय गुणों का संचार कर आपने हमें संवेदनशील बनाया। प्रेम, करुणा और दया की भावना से ओत-प्रोत किया। इन सभी मानवीय मूल्यों से सुशोभित करने के लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। हे कृपा निधान, बस इतनी कृपा करना कि मनुष्यता की यह लौ हमारे अंतर मन में सदैव जलती रहे। हम अनेकता में एकता के संदेश वाहक बने, आपस में भाईचारा और दोस्ती बनाए रखें। अपने देश और देशवासियों के प्रति हम सदैव सहृदय बने रहें। किसी भी प्रकार की संकीर्णता अथवा अंधविश्वास में हम ना फंसें। ये परम दयालु प्रभु, ये परम पिता परमेश्वर, ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। हे दया निधान, कृपा के सागर प्रभु, जिस देश का नागरिक स्वस्थ होगा वही देश स्वस्थ भी होगा और सबल भी बनेगा। हे प्रभु, कृपा करें कि आज की परिस्थितियों में हम अपने भोजन, रहन सहन और आचार विचार में स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए मन और शरीर दोनों का आरोग्य सुनिश्चित करें। हम जानते हैं कि यह एक मुश्किल बात है। इसके लिए संयम और नैतिक शक्ति की आवश्यकता होगी, पर हमें विश्वास है कि हम आपके आशीष से ऐसा कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति यदि स्वस्थ होगा तो देश भी स्वस्थ होगा, और यह स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी होगा। इस हेतु हमें आशीर्वाद दीजिए। आइए अब हम सब नतमस्तक हो दुर्गेश सर द्वारा रचित देश वंदना सुनें। लाखों है निगाहों में नजारे यहाँ, कोई तेरे जैसा प्यारा होगा कहाँ। देखी सारी दुनिया सारा जहां, भाया नहीं दिल को मेरे कोई कहाँ। तेरी ये हवाएं प्यारी प्यारी ये छटाएं, करे सबको दीवाना हर गम से बेगाना। प्यारा प्यारा ये तिरंगा जो भी देखे जहाँ। ऐ मेरे देश मेरे प्यारे देश, तेरी आन पे तेरी शान पे सम्मान पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मांगू मैं दुआओं में तेरी हंसी, तू जो खुश है तो खुश होंगे सभी। मांगू मैं दुआओं में तेरी हंसी, तू जो खुश है तो खुश होंगे सभी। है मेरे वतन मेरे प्यार के चमन, सदा तू हो महफूज रहे तेरा ही वजूद। चाहे रूठे ये जमाना चाहे रूठे जहां। ओ मेरे देश मेरे प्यारे देश,
तेरी आन पे, तेरी शान पे, सम्मान पे कुर्बान मेरी जान। ओ मेरे देश, मेरे प्यारे देश, तेरी आन पे, तेरी शान पे, सम्मान पे कुर्बान मेरी जान, कुर्बान मेरी जान, कुर्बान मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। We begin our cultural program with our KG students, our young budding leaders of tomorrow. Let us listen to the views of our little ones on this 71st Republic Day, who are proud to be Indians. So here we go. I am proud to be Indian. Proud to be an Indian because we are the largest milk producer in the world. Milk is a complete food that makes us strong and healthy. I am proud to be an Indian because we are second largest wheat and rice producer and will fight hunger. I am proud to be an Indian because we are number one in the world, dancing satellite and has conquered the sky. I am proud to be an Indian as we have successfully put the Mars Orbiter mission moon in our first attempt. I am proud to be Indian because we are the world's largest democratic country with a strong bond of unity and diversity. I am proud to be an Indian because of the achievements of the IT sector, the largest expertise of information and communication technology. I am proud to be an Indian because of its rich culture, heritage. The longest ever written constitution of the largest democratic country. Here comes the primary students to revive our preamble, the gist of our constitution in One India, Great India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all. Fraternity. Assuring the dignity of an individual and unity and integrity of the nation.
चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें जमीन, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। लिखते चलो नौनिहाल नित नई कहानियाँ, लिखते चलो नौनिहाल नित नई कहानियाँ। तुम मिटा दो प्यार से, तुम मिटा दो प्यार से झगड़े की निशानियाँ। कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। तिनके तिनके को बना दो जिंदगी का आशियाँ, जिंदगी का आशियाँ। तुम समय की रेत पर, तुम समय की रेत पर। Now we take one step ahead and listen to the voice of our constitution, shaped by the students of class 6 to 8. मैं आजाद भारत का संविधान हूँ। 72 साल के लंबे अंतराल के बाद मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है, क्या मैं सचमुच स्वतंत्र भारत का संविधान हूँ या फिर आज भी परतंत्र हूँ? क्योंकि आज भी हम बटे हुए हैं, जाति धर्म से, रंग भेद से, गरीबी और अमीरी से, सच मायने में दिलों से भी बट गए हैं। हमने आसमान को छुआ पर जमीन से कट गए, जुड़ते तो गए नए सपनों से, नए आविष्कारों की श्रृंखलाओं से, किंतु हमारी अंतरात्मा बिखरती गई। I was framed on 26th January 1950. I still remember the great intelligent minds, social reformers, and leading philosophers from different parts of my geographical boundaries under the able guidance of Dr. Bhim Rao Ambedkar. I was framed. I was molded to take a meaningful shape with set norms for smooth functioning of a secular, sovereign and democratic India. But the blurred vision of my citizens has failed to read the golden rules of my pages. मुझे तो केवल सच्ची स्वाधीनता चाहिए। मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहिए, जहाँ इंसानियत का सम्मान हो, जहाँ प्रेम पूर्वक भाईचारा सा समा हो, जहाँ रिश्तों की अहमियत हो, जहाँ हर व्यक्ति स्वार्थ को त्याग कर मानव सेवा के लिए तत्पर रहे, अपनों को अपना बनाने में सक्षम रहे। जहाँ स्वच्छता विचारों में हो, जहाँ स्वच्छता कर्मों में हो, जहाँ स्वच्छता राजनीति में हो, जहाँ स्वच्छता मन में हो, जहाँ स्वच्छता वातावरण में हो, जहाँ स्वच्छता धरा पर हो। So that I may be confidently and proudly acclaim, we are the people of India. We believe in brotherhood of man and supremacy of God. So that I may be proud to see my children leading the world towards peace and harmony. Let the tricolor flutter high and loudly reflect the significance of its three colors. Saffron, sacrifice, subtle thread to weave the tapestry of humanity. White, reflecting the purity of our heart, mind and soul for spiritual strength. Green, reflecting prosperity of India in terms of action and thoughts. With a standalone spirit to make my India great India, to become global leaders. On this Republic Day, let us all come together and become wise leaders of tomorrow. Our senior section will express their views
टू सुर एंड ताल मेरा इंडिया। लोगो देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगो देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ए वतन 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 ए माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा जागा हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा हिंदुस्तां, जागा हिंदुस्तां। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। शुभ ज्योत्सना पुलकितयामिनी, फूलकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। Now we move towards the end of the program. So, I request Ms. Sunita Pathak to express her views on Republic Day and conclude today's program. पिछला एक वर्ष काफी परिवर्तन लेकर आया। पूरे विश्व में अभूतपूर्व परिस्थितियों को देखा गया, उनका सामना किया गया। वास्तविक दुनिया आभासी दुनिया में बदल गई, पर हम कहां हार मानने वाले। हम दूर दूर हैं तो क्या हुआ, संवेदनाओं के तार तो जुड़े हुए हैं ना। हमारा संकल्प है कि हम अपने देश की गरिमा को बनाए रखेंगे हर हाल में। हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से। हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, अपना देश संवारे हम। इस हृदय स्पर्शी
प्रेरणाप्रद उत्साहवर्धक संदेश के साथ आज के समारोह का समापन करते हैं। धन्यवाद।